नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी के साथ कामकाज हो रहा है। निफ्टी 26,090 पे ट्रेड कर रहा है। दिन के दौरान इसने 26,100 का लेवल भी पार किया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड पे आज थोड़ा सा अच्छा एक्शन दिख रहा है। हालांकि मैं देख रहा हूं जो टॉप गेनर है या टॉप लूजर है कोई बड़ा मूव देने को तैयार नहीं है आज। हालांकि तेजी वाले तो कुछ स्टॉक्स हैं भी जो बड़ा मूव दे रहे हैं, बट मंदी वाले तो बहुत ही सुस्त हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो आपकी पोर्टफोलियो आज हरे में ही होगी। अगर आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक स्पेसिफिक है तो वो अपने हिसाब से मूव कर रही होगी। मैं आपके साथ सबसे पहले निफ्टी को डिस्कस करना चाहूंगा। 26,090 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 40 पॉइंट्स की तेजी है। क्या करें यहां से दोस्तों? 26,100 का इंपॉर्टेंट लेवल है, कल मैंने डिस्कस किया था। ऊपर निकले, ऊपर से नीचे आए, दोबारा ऊपर गए और अभी वहीं ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि जितनी ज्यादा देर हम 26,100 125 के ऊपर ट्रेड करेंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी, निफ्टी में फ्रेश लाइफ आएगी, जो कि लग रहा है कि लग जाएगा इस बार। क्योंकि कुछ नेगेटिव है नहीं, जो कुछ है पॉजिटिव साइड पे है। बाजार भी अच्छे ही संकेत दे रहा है, कोई नेगेटिविटी के संकेत दे नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि मार्केट इवेंचुअली कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहिए और ऊपर की ज्यादा हमें चांसेस लगते हैं। इस बीच में अगर आप एक ट्रेडर हो या आपने ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट कर रखा है, तो मेरा मानना है कि 25,975 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज वापस हरियाली लौटी है, ये अच्छी बात है। ब्रॉडर पिक्चर अच्छी हो रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.4% ऊपर है। निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। इस बीच में मार्केट ब्रेथ 1454 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे, जिसके सामने 1172 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो बटा हुआ कारोबार है, वन साइडेड तेजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तेजी है। एक स्टॉक जिसकी लिस्टिंग आज होते हुए दिखी है वो है यूटीएल सोलार, फ्यूजियामा पावर सिस्टम के नाम से भी आप इसे जानते हैं। लिस्टिंग सुस्त होते हुए दिखी है और इशू को भी सब्सक्रिप्शन सुस्त ही मिला था। हालांकि नीचे से रिकवरी अच्छी आई है, नीचे लिस्टिंग पे 5% चला गया था, अभी 1% नीचे रह गया है, तो रिकवर कर रहा है, अच्छी बात यह है। आज स्टार परफॉर्मर है एफएमसीजी क्षेत्र, 0.5% ऊपर है। उसके बाद निफ्टी ऑटो, मेटल, मिड कैप सिलेक्ट और आईटी में अच्छी हरियाली दिख रही है आपको। गिरावट हो रही है आज मीडिया रियलिटी में। बाकी फार्मा, पीएसयू बैंक्स और बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आज का टॉप गेनर है जेपी पावर, 9% की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को जयप्रकाश पावर वेंचर्स में। न्यूज है आई थिंक कुछ जेपी एसोसिएट्स से रिलेटेड, अदानी, इन सब में, तो वो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उसी का शायद इसमें भी रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है। रेडिको खेतान अच्छा है। टीबीओ टेक में आज एक्शन आ गया है दोस्तों 5% का। जेन टेक्नोलॉजीज भी 0.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गिरावट हो रही है बायोकॉन में, 0.4% नीचे है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना केवल 3% नीचे है। सेक्युरिटी इंडिया 2.5% नीचे है। आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल आपके लिए 2.25% नीचे है और स्नाइडर इलेक्ट्रिक 2.25% नीचे है। तो कोई ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है टॉप लूजर्स में, आपने नोटिस किया होगा। आज का टॉप टर्नओवर वाला अभी तक स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है बीएसई, करीब 750 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो चुका है, 2% ऊपर है। सम्मान कैपिटल कंपनी की क्लैरिफिकेशन के बाद नीचे से बहुत ही अच्छी रिकवरी आई है। नीचे आज दिन के दौरान पहले 151 का लो लगाया और अभी बढ़कर 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 161 रुपीज पे। 750 करोड़ का टर्नओवर यहां भी होता हुआ दिख रहा है। जेपी पावर में 31 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। रिलायंस और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज भी एक्शन में चल रही हैं। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में, तो सबसे पहले मैंने कल इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करी। मैं लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादातर स्टॉक्स पे बुलिश रहता हूं, आपने नोटिस किया होगा। और बहुत सारे लोग तो मेरे से ये भी कहते हैं भाई हमेशा तेजी में ही रहता है। लेकिन मैंने कल आप सभी के साथ फिजिक्स वाला जो अपने इशू पे 40% ऊपर था, उसमें क्लियर कट बोला कि अवॉइड कर दो, दूर हो जाओ इससे, और मंदिर में जाके हाथ जोड़ दो कि भैया मैंने आईपीओ में पैसा लगा दिया था, मेरा पैसा बन गया, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस कंपनी में। आज एक बार फिर 7% की गिरावट आ रही है। मैं ये कहूंगा इस पे आप बाय ऑन डिप सोचना भी मत, नहीं समझ में आएगा आपको। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस खत्म यहीं पे। बाकी कल मैंने आपको प्रॉपरली अलर्ट कर दिया था इस स्टॉक को लेकर, और अलर्ट के साथ क्लियरली बोला था कि अवॉइड करें। आगे है टेनेको एयर जो कल लिस्ट हुआ, आज फ्लैट दिख रहा है। आगे एमवी जो अभी रिसेंटली लिस्टेड है 3.5% नीचे आज के सेशन में। ग्रो का आईपीओ फुल फ्लैज एक्शन में चल रहा था, आज फिर 8% नीचे है। मैंने आपको लगातार अलर्ट किया है हायर लेवल्स पे लगातार, क्योंकि मेरे को पता है एक चीज, वैल्यूएशंस ना बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप वैल्यूएशंस को ना पैसे के दम पर एक दिन इग्नोर करोगे, 2 दिन इग्नोर करोगे, 3 दिन, लेकिन चौथे दिन वैल्यूएशन अपना छाप छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो अभी 2 दिन में स्टॉक ऊपर से काफी अच्छी गिरावट दिखा चुका है, 190 193 वाला 156 आकर खड़ा हो गया है। आगे बात करें, या फिर आप ये भी कह सकते हो 100 रुपए का इशू 156 है, वो तो नजरिए की बात है। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में आपके लिए 17 शेयर्स नेगेटिव हैं और 33 हैं पॉजिटिव। टॉप गेनर टेक महिंद्रा है, टाटा कंज्यूमर है, अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी पोर्ट्स है, सब 1.5 से 1% ऊपर है। 17 स्टॉक्स नेगेटिव है। टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ है, मात्र 1% नीचे है। मैक्स हेल्थ केयर 1% नीचे है। एशियन पेंट ½ नीचे है। मारुति फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ये आपके लिए आज के टॉप टर्नओवर वाले टॉप लूजर टॉप गेनर है निफ्टी में। अब बात करता हूं दोस्तों आप सभी के साथ आगे की। निफ्टी 26,110 पे पहुंच चुका है। बढ़िया है, बाजार चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट के आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में कल हुआ है बड़ा एक्शन, और हुआ है एनवीडिया की वजह से। एआई बबल सब कह रहे थे कि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो रहे हैं और उतनी अर्निंग्स नहीं आ रही। कल एनवीडिया ने अनुमान से मच बेटर नंबर पोस्ट कर दिए, जिसके बाद पूरे एआई रिलेटेड स्टॉक्स में कहा गया कि भैया बबल नहीं है, एक्चुअली में ग्रोथ है, और वापस उछल गए। इसीलिए अगर आप देखें तो जापान 3.25% ऊपर है। अब सवाल ये भी उठ रहा होगा कि अंकुर भाई, दुनिया तो बहुत तेज भाग रही है, हम तो चले ही नहीं। जो कि गिरावट में मैं तो चिल्ला के कह रहा था ना कि गिर गई दुनिया, हम नहीं गिर रहे। एक्चुअली में पूरा एआई स्टॉक चल रहा है। अगर एआई के विदाउट अगर आज बाजार ऊपर होते ना, तो हम इनसे ज्यादा ऊपर होते, बट एआई से ही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। और वैसे भी जो इतना टप्पा इतनी तेज उछलेगा ही उछलेगा ना, जब इतनी ज्यादा गिरावट होगी तो फिर उछलेगा भी थोड़ा सा ज्यादा। निकाई 3.25% ऊपर है। शंघाई फ्लैट ½ समथिंग कह सकते हो ऊपर है। हैंगसेंग बिल्कुल फ्लैट है। कॉस्पी में 3% का उछाल देखने को मिल रहा है आप सभी को। अमेरिका के बाजार की बात करूं तो नेस्डेक केवल ½ ही ऊपर बंद हुआ। डाउ में फ्लैट टू पॉजिटिविटी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, कुछ खास नहीं था। अभी कैसा ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अभी अच्छा ट्रेड कर रहा है नेस्डेक, स्पेशली 2.25% ऊपर है नेस्डेक फ्यूचर्स, और डाउ फ्यूचर्स करीब ½ से ज्यादा ऊपर है। 300 पॉइंट्स की तेजी है। ये सब एनवीडिया की वजह से हुआ है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।